हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, प्रीतिपूर्वक सेवा। तो हमें भक्ति का परिभाषा पता होना चाहिए। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति जो होती है भगवान श्री कृष्ण की, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति जो है वो प्रीतिपूर्वक होनी चाहिए, प्रीतिपूर्वक सेवा होनी चाहिए। वो ही हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करती है आगे चलकर। तो जब हम भगवान की सेवा बहुत प्रेम से करते हैं, है ना, निस्वार्थ भावना से करते हैं, तो भगवान बहुत शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं हमारी सेवा से। तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र भी जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये एक सेवा है भगवान कृष्ण की, जिससे हमारा हृदय भी शुद्ध होता है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए ये हमें किया जाता है हरे कृष्णा महामंत्र। तो ये प्रेम जागृत हो गया तो हमें उनकी सेवा में संलग्न होना चाहिए। तो इसका उदाहरण मिलता है, जैसे एक माँ जो है होती है, वो अपने बच्चे के लिए या अपने कुटुंबीजनों के लिए प्रसाद बनाती है। तो रसोई घर में चाहे कितनी भी भीषण गर्मी होती है, तो क्योंकि प्रेम करती है अपने बच्चों के प्रति, तो गर्मी की परवाह नहीं करते हुए भी वो बहुत प्रेम से खाना बनाती है उनके लिए, है ना। तो उस प्रेम से जब वो खाना बनाती है तो वो बच्चा वो प्रसाद खाना खा के बलिष्ठ होता है, बलवान होता है। तो इसलिए कहा भी गया है शास्त्रों में कि हमें माता और पत्नी इन्हीं के हाथ का, या बहन जो भी अपने नियर एंड डियर, उन्हीं के हाथों का बना भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो उससे तुष्टि पुष्टि होती है, ना कि बाहर से या किसी और से खाना चाहिए। हाँ, हम प्रसाद खा सकते हैं मंदिर का, है ना, या वैष्णो के श्री हस्त से बना हुआ प्रसादम, क्योंकि वो प्रेम से ही बनाया जाता है। तो ये उदाहरण से हमें समझ आता है कि माँ का बच्चों के प्रति कितना स्नेह है, प्रीतिपूर्वक सेवा है। तो गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना बनाती है। तो इसी के ऑपोजिट में एक सुंदर उदाहरण मिलता है कि एक बच्चा अगर किसी आइसक्रीम शॉप पे पैसे लेके जाए और वो बीमार है, सर्दी जुकाम है उसे, या फीवर है, कुछ भी है, तो दुकानदार उससे आइसक्रीम शॉप पे वो कहेगा मुझे ये आइसक्रीम दो। तो दुकानदार उससे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब दूंगा, वो दे देगा धन के लालच में, है ना। उससे खा के वो बीमार भी पड़ जाएगा। तो ये सेवा प्रीतिपूर्वक नहीं है ना। वो कर तो रहा है, सेवा दे रहा है उसको, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर कि इसको कैसा असर होगा। तो ये प्रीतिपूर्वक सेवा नहीं है, धन के लोभ में किया जाता है। तो जब हम भगवान की सेवा निस्वार्थ भावना से करेंगे, बिना सैलरी के, और हमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि हमें रेसिप्रोकेशन में भगवान ये दे दे, इतना दे दे, ये धन दे दे, या ये हमारी इच्छा, सकाम जैसे सकाम कर्मी होते हैं। तो वो एक्चुअली वो भी गलत नहीं है, भक्ति में आके हम मांगते हैं, क्योंकि भगवान से ही हमें मांगना चाहिए और हर चीज़ भगवान ही दे सकते हैं। लेकिन समय आने पर या धीरे धीरे हमें एक निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए कि हमें उनसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। बस भगवान अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें और उनकी प्रसन्नता के लिए हम सदा पूरा जीवन हम उनकी सेवा करते रहें। जैसे गोपियों का सुंदर उदाहरण मिलता है भागवतम में, कि उन्होंने कैसे अपना सब कुछ त्याग करके भगवान की सेवा की, है ना, और किसी भी रिश्ते को परवाह किए बगैर बस भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, और दिन रात उनका ही चिंतन मनन करते थे। इतना ज़्यादा चिंतन करते थे, इतना ज़्यादा भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे कि जब उद्धव आते हैं उनको बोलने कि भगवान से मन हटा के ब्रह्म में लगाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हट जाए तो हम घर के कुछ कार्य करें, क्योंकि कोई भी कार्य हमसे ठीक ढंग से हो ही नहीं पाता, क्योंकि मन इतना ज़्यादा कृष्ण में निवेशित है, लगा हुआ है कि हम वहाँ से चाह कर भी हटा ही नहीं पाते। तो दिन रात वो चिंतन करते रहते थे, और भगवान जब गोचारण के लिए जाते थे तब भी वो राह जोहते थे कि कब आएंगे कृष्णा, कब आएंगे, है ना। और शाम को संध्या समय जब वो लौटते थे तो और प्रफुल्लित हो जाते थे। तो दिन भर भी उनके एब्सेंस में भी वो उन्हीं का चिंतन मनन करते थे, उनके कार्यों का आपस में चर्चा करते थे। तो यही भाव हमें भी लेकर आना है कि भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा, भगवान का प्रीतिपूर्वक मनन चिंतन हमेशा सतत करना है। तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा मन जो है भगवान के सेवा में, या भगवान के
प्रति मुड़ जाता है, आकर्षित हो जाता है और भगवान की शुद्ध भक्ति हम प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम में बहुत शक्तियाँ। अभिन्नत्वम नाम नाम नौ, भगवान स्वयं श्री कृष्ण और भगवान का नाम कृष्ण, ये दोनों अभिन्न है। तो अब जितना हम शुद्ध होते चले जाएंगे, इस ध्वनि का, इस दिव्य ध्वनि का हम आस्वादन करेंगे और एक दिन दिव्य अनुभूति भी हम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र को सतत गायन करना है, चिंतन करना है और भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा करनी है। हम जो भी कार्य करें, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, चाहे हम किसी भी वर्ण में हैं, किसी भी आश्रम में हैं, बस भगवान को केंद्र में रखें तो हमारा कार्य सफल होगा और भगवान प्रसन्न होंगे। और हर कार्य, इवन घर को साफ करना है या आप ऑफिस में भी जा रहे हो काम करने, तो हम जो भी हम सैलरी कमा रहे हैं भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में हमें लगानी चाहिए। हम शॉपिंग कर रहे हैं तब भी ध्यान में भगवान का ही रहना चाहिए कि उनको ये पसंद है, ये लेकर जाऊँ, ये चीज़ें खरीदूँ मैं, है ना, ये पसंद आएगा उनको। तो हमारे घर में जो अर्चा विग्रह हैं उनसे पूछ के, उनको प्रणाम करके उनसे बात करना चाहिए। तो भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। जब हम भगवान से पूछते हैं कि, है ना, क्या खाना है, क्या पहनना है, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं शुद्ध भक्तों से। तो हम जितना ज़्यादा शुद्ध बनेंगे, शुद्ध भक्तों का संग करके, है ना, शुद्धता लाएंगे अपने जीवन में, तो भगवान का उपस्थिति देखेंगे हम अपने जीवन में और हम अपना जीवन धन्य बना लेंगे। तो इस प्रीतिपूर्वक सेवा की हमें लालसा करनी चाहिए और हमें अपने को संलग्न करना चाहिए भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता में, तो हम अपना जीवन धन्य बना लेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तवृंद